बात देखिए, मुझे भी वो नसीब हुआ कि मैं उनके जनाजे में रहा, तदफीन में रहा, तफीन में रहा। तो चौधरी साहब पर भी लिए भी मैं दुआ करूँ कि अल्लाह उन्हें करी की रहमत करे। और एक दुकानदार साहब थे, उन्हें ज़रा भी अगर कुछ परेशानी हो तो फौरन घर वालों को बोलेंगे कि आशीष साहब को फ़ोन लगाओ, मुझे फ़ोन पर दम करेंगे। मैंने कहा मैं तो ऐसा बाबा हूँ नहीं जो फ़ोन पे दम करूँ, लेकिन जब भी मैंने दम किया तो घर वाले बताते हैं कि उन्हें सुकून हो जाता था। ये यकीन की बात है। और जुमा का दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और जब मैं यहाँ आया तो वो हालत नज़ा में थे, यानी गुफ्तगू नहीं कर पाते थे। जब मैं आके करीब बैठा, मैं उनकी तरफ देखा तो आंखें खोले और मेरी तरफ देखे और फिर आंखें बंद कर ली। फिर घर वालों को मैंने तसल्ली दी और मैं कहा कि इंशाअल्लाह मैं घर चले जाऊंगा, कुछ कोई बात हो तो मुझे खबर पहुंचाएं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी मैं यही था कि रात को उनका मिसाल हो गया। तो इत्तेफाक की बात है कि मैं जनाजे में रहा, तकफीन में रहा। तो जो जिनसे लगाव होता है वो उससे बहुत करीब होता है। तो उनके साहिबजादों ने ये प्रोग्राम रखा है, दूसरों को भी इससे सबक हासिल करना चाहिए। दोस्तों, वलदुल सालिहुन, यही वलदुल सालिहुन है। वलदुल सालिहुन यही है कि माँ बाप गुजर जाए तो उनके बच्चे उनको भूले नहीं, ये साले सवाब करते रहे, यही वलदुल सालिहुन है। मोहतरम हज़रात, तो माँ बाप का क्या मकाम है, गुफ्तगू का ज़्यादा वक्त नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि एक आदमी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने कहा क्या काम किया? उन्होंने कहा कि मैंने आज मेरी माँ का हक अदा कर दिया। मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि तुमने कौन सा काम किया कि तुमने माँ का हक अदा कर दिया? उन्होंने कहा कि मेरे पास पैर में चप्पल नहीं, धूप तेज है, मेरी माँ बुढ़िया है, उसको मैं कांधे पे उठाया और खाना काबा गया और 7 तवाफ करवाया कांधे पे रखे मेरी माँ को। तो मैं समझता हूँ कि मेरी माँ का हक अदा किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहे, ऐ नौजवान सुन, तू कहता कि तेरी माँ का हक अदा कर दिया। जब तू पैदा हो रहा था और तेरी माँ को तकलीफ हो रही थी, उन तकलीफों में से एक तकलीफ का हक अभी तो अदा नहीं कर सका है। तो कोई भी इंसान अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर नौजवान बच्चे मोहब्बत के साथ अपने वालिद के चेहरे को एक मर्तबा देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हज का सवाब अता फरमाता है। और आज तो ऐसा है कि मोहब्बत से बीवी के चेहरे को तो देखेंगे, माँ बाप के चेहरे को नहीं। ये आलमिया है, जबकि बीवी के चेहरे को देखने की फजीलत किसी किताब में नहीं है, उलमा है, पूछ लीजिए, ना बुखारी में ना मुस्लिम में। लेकिन माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखने का अजर ये है कि एक हज का सवाब मिलता है। तो एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले एक मर्तबा देखने का अगर एक हज का सवाब है तो अगर सुबह से शाम तक मैं अपने माँ बाप के चेहरे को 100 मर्तबा देख लूँ तो क्या होगा? अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई इंसान 100 मर्तबा मोहब्बत से देखता है तो उसे 100 हज का सवाब अता मिलता है। मोहतरम, आज हम तो भूल गए हैं, जो ही माँ बाप बूढ़े हो गए तो थोड़ी सी बातों पर हम उसको झिल्ला उठते हैं। एक छोटा सा वाकया सुनिए। एक ज़ईफ आदमी बैठे हुए थे कुर्सी लेके, सामने नीम का पेड़ था और अपने बेटे को बुलाया। वो बैठने में तकलीफ थी, बेटा करीब आया, बोला बेटा ये जो पेड़ में बैठा हुआ है ये क्या है? वो कौवा है। तो उन्होंने कहा कौवा है। फिर दूसरी बार सवाल किया, बेटा क्या है? तो उन्होंने कहा कौवा है। तीसरी मरतबा कहा बेटा ये क्या है? तो बोला क्या बाप तो सठिया गए हैं, बार बार एक ही सवाल दोहरा रहे हैं, अरे कह दिया ना आपको कौवा है। तो बाप मुस्कुराया, मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। तो मुस्कुराने पर उस बेटे को ताज्जुब हुआ कि वो मुस्कुरा कि वो आया करीब बैठा, क्या बाप मुस्कुराए मेरी बातों से? बोले बेटा यही जगह है, यही पेड़ है, इसी पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। तुम 2-3 साल थे, मेरे गोद में थे, तुम्हारी जबान तुतली थी, तोतली जुबान में तुम मुझे पूछते थे अब्बा वो पेड़ में क्या है? तो हर मरतबा तुम्हारे गाल को मैं चूमता था और कहा था बेटा कौवा है। तुमने 7 मरतबा पूछा था और प्यार से 7 मरतबा जवाब दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। तो ये है कि आज अफसोस इस बात की है कि एक माँ और बाप 4 बेटों की परवरिश तो कर लेते हैं, लेकिन 4 बेटा और 4 बहू मिलकर एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते। ये हमारे समाज का अलमिया है। वजह यह है कि हम दीन से दूर हैं।
تو خوش نصیب ہے وہ جن کے والدین باحیات ہیں. اللہ ان محفل میں آئے ہوئے ان لوگوں کو جن کے والدین موجود ہیں ان کے ماں باپ کے سایہ کو اور لمبا کرے. اور وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا اور اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ اب بھی آپ اپنے ماں باپ کے مقام کو پہچانیں. اور میں لکھ دوں گا کاغذ پہ آپ کو اگر لکھنے کی ضرورت ہو کہ جیسا سلوک آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے بے عین ہی ویسے ہی سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. ایک دو نہیں، میں حدیث سے واقعہ سے 50 مثال پیش کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے جیسا اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے ان کی اولاد نے ان کے ساتھ ویسے ہی کیا ہے. تو ابھی زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ آگے کھانے پینے کا بھی معاملہ ہے، اصال ثواب کا بھی معاملہ ہے. تو بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم مجیب الرحمان اور ان کے اہلیہ اور اس خاندان میں جو بھی گزر گئے ہیں اور اس بید الفاؤں میں جو بھی گزر گئے ہیں اور اس قبرستان میں جو بھی آرام فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.